हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पीछे के लेक्चर में सूत्रकालीन सामाजिक दशा के बारे में पीछे के लेक्चर के अंत तक जाते जाते हम सूत्रकालीन सामाजिक दशा के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया था, कुछ चीज़ें उसमें शेष रह गई थी। जैसे उसमें मैंने बताया था कि वैदिकोत्तर काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई थी। ये कई चीज़ें मैंने आपको बताई थी। चारों पुरुषार्थ स्थापित हो गए थे, चारों आश्रम स्थापित हो गए थे। तो उसी में मैंने आपको बताया था कि अस्पृश्यता का उद्भव, चांडाल, विवाह के प्रकार, 16 संस्कार, ये दो तीन चीज़ें मैंने आपको नहीं बताया, तो आज मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, अस्पृश्यता का उद्भव, चांडाल तथा विवाह 8 प्रकार। ठीक, तो अभी बोर्ड का जो भी चीज़ें मैंने लिखा अभी आपको एकदम एकदम आपको शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा, एकदम आसान आपको हो जाएगा। और जो आप हमेशा चांडाल चांडाल कहते हैं, अरे तुम तो चांडाल हो, तुम ये हो, चांडाल हो है क्या, ये भी आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने लेटर वैदिक काल में आपको मैंने बताया था कि लेटर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो मजबूत थी। वर्ण व्यवस्था क्या हो गई थी? कठोर हो गई थी। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। ठीक, ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी। फिर उसके आगे लेटर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मजबूत हो गई थी, दृढ़ हो गई थी या कठोर हो गई थी। फिर जब लेटर वैदिक काल के आगे आप पोस्ट वैदिक काल या उत्तर वैदिकोत्तर काल में जाते हैं तो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई। ठीक, तो हम अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वैदिकोत्तर काल ही पढ़ रहे हैं, यानी कि पोस्ट वैदिक काल पढ़ रहे हैं, यानी कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में तब्दील हो चुकी है। तो वैदिकोत्तर काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में तब्दील हो चुकी थी। ठीक, क्या मैंने आपको बताया कि वैदिकोत्तर काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में तब्दील हो चुकी थी। ठीक, तो 4 वर्ण थे, बी से ब्राह्मण, के से क्षत्रिय, वी से वैश्य, एस से शूद्र। ठीक, ये 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, तो वैदिकोत्तर काल तक आते आते ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण थे ये जाति में तब्दील हो गए। ठीक, पहली बात तो ये आप जान लीजिए। दूसरी बात ये थी कि जो ये शूद्र था, ये जो शूद्र था, ये इसका काम क्या था? इसका काम था इन तीनों वर्णों की, ऊपर के तीनों वर्णों की, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की क्या करना? सेवा करना। क्या काम था? इस शूद्र का क्या काम था? ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक, और इस शूद्र का जो है, जब वैदिकोत्तर काल तक आते आते इस शूद्र का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। अब ये किस चिड़िया का नाम है भाई? उपनयन संस्कार क्या है? क्या मैंने अभी आपको बताया? वैदिकोत्तर काल तक आते आते ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे ये जाति में तब्दील हो चुके थे, यानी कि ये जातियां हो चुकी थी। ठीक, और ये शूद्र का क्या काम था? ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक, और वैदिकोत्तर काल तक आते आते शूद्र का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब उपनयन संस्कार क्या है? ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, शूद्रों का पोस्ट वैदिक काल तक आते आते उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। तो ये उपनयन संस्कार है क्या? अच्छा, आप गांव में देखते होंगे कि पंडित जी लोग क्या करते हैं कि एक जनेऊ पहनाते हैं। जनेऊ मतलब एक पवित्र धागा होता है, उसको आगे पहनाते हैं। आप लोग गांव में देखे होंगे, पीला पीला रहता है वो धागा, आगे पहनाते हैं। उसका बड़ा महत्व है, वो प्राचीन काल से ही है, प्राचीन काल से ही है वो। तो उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार इसको कहा जाता है। तो ये क्या है उपनयन संस्कार? तो जो प्राचीन काल में जो गुरु थे, तो जब किसी भी व्यक्ति को शिक्षा लेनी लेनी होती थी गुरु के पास,
तो गुरु अपने यहाँ एडमिशन लेने के लिए गुरु अपने यहाँ एडमिशन लेने के लिए उसकी स्वीकृति देता था। और उसकी स्वीकृति देने के लिए, जैसे मान लीजिए ये गुरु हैं, ठीक, और ये इनका शिष्य है। तो अब जो है इस शिष्य को इनके यहाँ क्या है, एडमिशन लेना है, ठीक। तो गुरु अपने यहाँ एडमिशन लेने की स्वीकृति देता था, और इस स्वीकृति देने के लिए क्या करता था, इनको क्या करता था, इस व्यक्ति को एक पवित्र धागा देता था। भाई अगर मैं ही, चलिए आप मान लीजिए आप क्या है, प्राचीन काल के स्टूडेंट हैं, शिष्य हैं, मैं गुरु हूँ आपका। अब आप आएंगे मेरे पास वेदों की शिक्षा लेने के लिए, आप हमारे पास आएंगे। तो मैं क्या करूंगा कि पहले तो मैं उसकी स्वीकृति दूंगा कि आप शिक्षा लेंगे कि नहीं लेंगे। तो जब मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ आप शिक्षा लेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक सेक्रेट थ्रेड्स दूंगा। सेक्रेट थ्रेड, पवित्र धागा। वो पवित्र धागा जब आप उसको पहन लेंगे, यानी कि मेरे द्वारा अब आपको स्वीकृति मिल गई। जब सेक्रेट थ्रेड्स मैंने आपको दे दिया, तो यानी कि पवित्र धागा आपको मिल गया, अर्थात आपको मैं अपने यहाँ पढ़ाने के लिए स्वीकृति दे दिया, ठीक। अब आपकी शिक्षा, वेदों की शिक्षा अब आपकी प्रारंभ होगी, ठीक। यानी कि गुरु अपने यहाँ पढ़ाने के लिए आपको क्या देता था, एक पवित्र धागा देता था या सेक्रेट थ्रेड देता था, जिससे जिससे शिष्य जो है गुरु के पास वेदों की शिक्षा प्रारंभ होती थी, ठीक। तो यही जो है, यही क्या कर दिया गया, शूद्रों का बंद कर दिया गया। तो उपनयन संस्कार का मतलब आप समझ गए होंगे। उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि गुरु अपने यहाँ पढ़ाने के लिए, वेदों की शिक्षा देने के लिए स्वीकृति देता था, और स्वीकृति के रूप में क्या, एक पवित्र धागा देता था, जिसको हम सेक्रेट थ्रेड्स इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। वो पवित्र धागा आपको मिला, फिर आप वेदों की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया उसका उपनयन संस्कार। लेकिन वैदिकोत्तर काल तक आते आते ये जो शूद्र थे, इनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया, यानी कि इनको शिक्षा से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। यानी कि इनको वेदों की शिक्षा अब नहीं दी जाएगी, बाकी 3 वर्णों को वेदों की शिक्षा दी जाएगी, ठीक। अच्छा, अब शूद्रों का जब उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, तो बचे ये 3, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो इन तीनों को जो है क्या, इन तीनों का उपनयन संस्कार होता था, तो इसलिए इन तीनों तीनों को एक कैटेगरी बना ली गई, तीनों की, इनको अलग कर दिया गया उपनयन संस्कार से। इन तीनों की एक कैटेगरी बना ली गई, जिसको हम तीनों को क्या एक नाम दे दिया गया, द्विज। क्या, द्विज। अब द्विज क्या है भाई, ये कैसा शब्द है। द्विज का अर्थ होता है कि दोबारा जन्म लेना। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे जैसे आप जब एक माना जाता है कि जब व्यक्ति पैदा होता है, तो क्या होता है, अपवित्र होता है, ठीक। तो जब उसको उसको शिक्षा दी जाएगी, उसका शिक्षा से उसको परिष्कृत किया जाएगा, यानी कि द्विज का मतलब दोबारा जन्म लेना। यानी कि जब आदमी पैदा होता है तब तो क्या होता है, अपवित्र होता है। शिक्षा उच्छा दे के उसको बकायदा सब कुछ करके तब उसको दोबारा जन्म उसका होता है, यानी कि वो पवित्र हो जाता है, ठीक। तो ये क्या होगा, द्विज का मतलब यही होता है। द्विज का मतलब क्या है, दोबारा जन्म लेना। तो कैसा दोबारा जन्म लेना, भाई एक बार तो आदमी जन्म ले ही लिया, लेकिन वो जन्म लिया तो उसको क्या माना जाता था, अपवित्र। और जब उसको शिक्षा बकायदे सारी चीजें मिल जाती थी, तो उसको क्या कहा जाता था, यानी कि शिक्षा से परिष्कृत जब हो जाता था, तो उसको कहा जाता था कि अब ये द्विज वाले में आ गए। द्विज सब, द्विज, इनको द्विज कहा जाने लगा, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि द्विज क्या है, उपनयन संस्कार क्या है, ये सब क्या है, ठीक। अच्छा, तो ये तो आपको एक मैंने पीछे का बैकग्राउंड बताया कि ये चीजें हो घटी थी, ठीक। अब आगे आपको विवाह के बारे में बताता हूँ इसी में। अभी ये जो अस्पृश्यता का उद्भव, चांडाल, ये विवाह, ये सब सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लिंक हैं। इसलिए जब ये सारी चीजें मैं बताऊंगा तो चांडाल भी क्लियर हो जाएगा, विवाह भी क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें की, और अस्पृश्यता का उद्भव भी क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये कि द्विज क्या है। ये द्विज का जो कंसेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं।
उपनयन संस्कार से भी आता है। अच्छा, उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है, जनेऊ संस्कार भी, जैसे जनेऊ भी जो पवित्र धागा होता है उसको जनेऊ कहते हैं, इसलिए उसको जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। ठीक, अब आइए विवाह पे। अच्छा, वर्तमान में विवाह की क्या स्थिति है? वर्तमान में विवाह कैसे हो रहे हैं? ज्यादातर विवाह दो तीन प्रकार के, दो प्रकार के मान लीजिए विवाह का, एक सजाती या सवर्णी, एक इंटरकास्ट अंतर जाति जिसको कहते हैं। दो ही प्रकार के विवाह हो रहे हैं वर्तमान में। भाई सजाती या सवर्णी का मतलब है कि अगर ब्राह्मण पुरुष है, ब्राह्मण कन्या है, तो ये हो क्या हो गया? सजाती हो गया। क्षत्रिय पुरुष है, क्षत्रिय कन्या है, तो क्या हो गया? ये सजाती हो गया। शूद्र पुरुष है, शूद्र कन्या है, तो क्या हो गया? ये सजाती हो गया। तो वर्तमान में दो प्रकार के विवाह हैं, एक तो सजाती या सवर्णी, दूसरा विजाति कहिए या इंटरकास्ट कहिए या अंतर जाति कहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है विवाह, एक सवर्णी या सजाती विवाह, दूसरा अंतर जाति विवाह। ठीक, ये चांडाल की उत्पत्ति कैसे होगी मैं आपको इसी इसी में आपको क्लियर हो जाएगा अभी। जैसे ये देखिए सवर्णी है या सजाती विवाह है। अब देखिए इसमें ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक, अब इसमें आप देखिए कि ब्राह्मण में ब्राह्मण मेल, अब ब्राह्मण फीमेल। मेल फीमेल तो आप समझ रहे होंगे, मेल फीमेल क्या है, पुरुष और कन्या। तो संवर्णी या सजाती में ब्राह्मण मेल ब्राह्मण फीमेल, यानी कि ब्राह्मण पुरुष और ब्राह्मण कन्या, ये दोनों अगर मिल गए तो कौन सा विवाह हो गया? संवर्णी या सजाती विवाह हो गया। इसी तरह क्षत्रिय पुरुष क्षत्रिय कन्या, वैश्य पुरुष वैश्य कन्या, शूद्र पुरुष शूद्र कन्या, तो ये तो सजाती विवाह हो गया, जो कि आजकल ज्यादा प्रचलित यही है। ठीक, और दूसरा क्या है? अंतर जाति विवाह, इंटरकास्ट। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटरकास्ट मैरिज। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, इंटरकास्ट मैरिज। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज में दो कंडीशन बन सकती है। इंटरकास्ट मैरिज में दो कंडीशन बन सकती है। एक, देखिए एक कंडीशन ये है कि उच्च उच्च जाति का कोई पुरुष हो और निम्न जाति की कोई कन्या हो। एक ये बन सकता है। एक बन सकता है कि निम्न जाति का कोई पुरुष हो और उच्च जाति की कोई कन्या हो। दो कंडीशन हो सकती हैं, इसीलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक अनुलोम विवाह कर दिया गया, एक प्रतिलोम विवाह कर दिया गया। ठीक, तो अनुलोम विवाह क्या है कि जब पुरुष क्या हो? उच्च वर्ण या उच्च जाति का हो, और कन्या क्या हो? निम्न वर्ण या निम्न जाति का हो, तो वो विवाह कौन सा विवाह होगा? अनुलोम विवाह होगा। देखिए इसको, ये मेल है माने पुरुष, ये फीमेल यानी कन्या। ठीक, तो अब इसमें कह रहा है कि उच्च वर्ण या उच्च जाति का पुरुष होना है, यानी कि ये मान लीजिए ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण ये उच्च उच्च वर्ण हो गया। अब ये इसका ये विवाह या तो क्षत्रिय कन्या से हो, या इसका वैश्य कन्या से हो, या इसका शूद्र कन्या से हो, तो ये किस विवाह में आ जाएगा? अनुलोम विवाह में आ जाएगा। ठीक, इसी तरह क्षत्रिय का वैश्य से हो, क्षत्रिय का शूद्र से हो। ठीक, तो ये किस में आ जाएगा? अनुलोम विवाह में आ जाएगा। इसी तरह वैश्य का शूद्र से हो। ठीक, तो ये जो जो कनेक्शन मैं बताया, ये किस में आएगा? अनुलोम विवाह में आएगा। और इस अनुलोम विवाह की अनुमति प्राचीन काल के लोगों द्वारा दी गई थी, यानी कि ये प्रचलित था अनुलोम विवाह, कि ब्राह्मण यदि ब्राह्मण पुरुष है, मैंने कुल मिला जुला कि ये आपको समझिए कि जो पुरुष था वो उच्च वर्ण का होना ही चाहिए। वो क्या हो गया? आपका अनुलोम विवाह हो गया। अब दिमाग में क्या रखेंगे कि पुरुष जो है उच्च वर्ण का होना चाहिए। ठीक, तो वो विवाह कौन सा होगा? अनुलोम विवाह होगा। ठीक, और प्रतिलोम विवाह में क्या है? प्रतिलोम विवाह, अच्छा, अनुलोम विवाह की अनुमति, अनुलोम विवाह की अनुमति थी। प्राचीन काल के लोगों ने अनुलोम विवाह की अनुमति दी थी, लेकिन प्रतिलोम की नहीं दी थी। तो प्रतिलोम समझिए, प्रतिलोम क्या है? प्रतिलोम विवाह में देखिए, इसमें पुरुष को क्या लिया गया है? निम्न वर्ण या निम्न जाति का, और कन्या क्या ली गई है? उच्च वर्ण या उच्च जाति का। अब इस तरह समझिए, निम्न वर्ण पुरुष निम्न वर्ण, यानी कि
देखिए ये मेल है, ठीक। अब इसको निम्न वर्ण का ले लीजिए, मानिए शूद्र ले लीजिए। शूद्र पुरुष हो गया, और उच्च जाति में वैश्य कन्या हो गई। फिर वैश्य पुरुष हो गया, क्षत्रिय क्या हो गई, कन्या हो गई। समझ में आ रहा है बात। इसी तरह क्षत्रिय क्या हो गए, क्षत्रिय पुरुष हो गया, वैश्य ब्राह्मण कन्या हो गई, ठीक। यानी कि इसमें जो है, जो पुरुष रहेगा वो निम्न रहेगा, निम्न जाति का रहेगा, और जो कन्या रहेगी वो उच्च जाति की रहेगी। अब इसमें आप एक कॉम्बिनेशन देखिए, सबसे बुरा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, इसमें आप देखिए कि सबसे बुरा कॉम्बिनेशन, यानी कि निम्न जाति का पुरुष हो और उच्च जाति की महिला हो। तो निम्न जाति का पुरुष सबसे बुरा कौन होगा, शूद्र होगा। निम्न जाति का सबसे बुरा पुरुष कौन होगा, शूद्र होगा। और उच्च जाति का सबसे, उच्च जाति की जो सबसे महिला कौन होगी, कौन होगी, ब्राह्मण होगी। यानी कि शूद्र पुरुष से ब्राह्मण कन्या, शूद्र पुरुष और ब्राह्मण कन्या। यानी कि शूद्र पुरुष और ब्राह्मण कन्या की यदि शादी होगी, विवाह होगा, तो उससे जो पुत्र पैदा होगा या पुत्री पैदा होगी, उसको हम क्या कहेंगे, चांडाल। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि चांडाल है क्या। चांडाल, चांडाल बहुत जगह, चांडाल एक मूवी भी आई थी, ठीक। तो चांडाल यहाँ से आया है, प्राचीन काल से। कौन सा कौन महिला है ये, मेल कौन से हैं ये, शूद्र। यानी कि जो पुरुष हो वो शूद्र हो, और जो महिला हो वो ब्राह्मण महिला हो, ठीक। तो इन दोनों का जो विवाह होगा, इससे जो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, वो क्या कहाएगी, चांडाल कहलाएगी। तो प्रतिलोम विवाह की तो अनुमति नहीं थी प्राचीन काल में, अनुलोम विवाह की अनुमति थी। तो भाई जब इसकी अनुमति नहीं रहेगी, तो क्या इससे जो जो इधर उधर जो शादी कर लेंगे, तो क्या इनको समाज एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इनकी अनुमति थी ही नहीं। तो जो ये प्रतिलोम विवाह से तमाम जातियां उत्पन्न हुई। अब देखिए इसमें ब्राह्मण, शूद्र, फिर ऐसे तमाम कनेक्शन करते जाइए इसमें तमाम, यानी कि प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप कई जातियां आई। प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप कई जातियां आई, और उसमें सबसे बुरा कॉम्बिनेशन था ब्राह्मण कन्या शूद्र पुरुष का। यानी कि सबसे निकृष्ट जाति कौन सी हो जाएगी, चांडाल। जो ये ब्राह्मण पुरुष और शूद्र ब्राह्मण कन्या और शूद्र पुरुष का जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक। तो प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, ये सारी चीजें समझ में आ गई। चांडाल कैसे आया, चांडाल है क्या, अच्छा चांडाल तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक। अब पाणिनि ने कहा, पाणिनि ने शूद्रों की दो कैटेगरी बनाई थी, एक निर्वासित, एक अनिर्वासित, ठीक। पाणिनि ने शूद्रों की दो कैटेगरी बनाई थी, एक निर्वासित और एक अनिर्वासित, ठीक। तो निर्वासित का मतलब जो जो शूद्र गांव के बाहर रहते थे, अनिर्वासित का मतलब जो गांव के अंदर ही थे, ठीक। तो ये जो चांडाल, जो ये चांडाल था, तो इस अभी अब आप अस्पृश्यता को देखिए कि अस्पृश्यता का उद्भव कैसे हुआ। इसी चांडाल से ही अस्पृश्यता का उद्भव होता है। अभी तो चांडाल आपको मिला, अब इसी चांडाल से ही अनटचेबिलिटी उत्पन्न होती है, कैसे। अच्छा, आप एक चीज देखिए कि आप ये सोचिए कि अस्पृश्यता यानी कि टच, जैसे आप किसी को टच कैसे करते हैं, किस कैसे कैसे आपको टच कर सकते हैं। एक तो आप हाथ से किसी को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। एक आप आई कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आई से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये दो प्रकार से आप टच कर सकते हैं। तो ये जो चांडाल था, ये जब इसको निर्वासित कर दिया गया था, गांव के बाहर ही रहता था, तो ये इसको लोग ऐसा किए थे कि जब ये आता था गांव में, तो बाकायदे ढोल नगाड़े, ढोल वोल बजाते हुए आता था। क्यों, क्योंकि ढोल इसलिए बजाता था क्योंकि सारे लोग जान जाए कि चांडाल आ रहा है, और हम लोग उसको देखें ना, उसको देख न, मतलब अनटचेबिलिटी इस लेवल की थी कि उसको देख न सके। देखना देखना भी, देखना भी अगर देख भी लिए तो क्या हो गए,
अशुद्ध हो गए। इस लेवल की अनटचेबिलिटी थी। तो चांडाल से इसीलिए चांडाल को क्या लोग किए थे, निर्वासित कर दिए थे, बाहर कर दिए थे। पाणिनि ने अपने में, पाणिनि ने ये चीज बताई है, पाणिनि ने लिखा है, दो शूद्रों की दो कैटेगरी बनाई है, एक निर्वासित एक गैर निर्वासित। तो निर्वासित जो थे वो गांव से बाहर रहते थे, और जब वो आते थे गांव में ना, तो बाकायदे ढोल ढोल बजाते हुए आते थे कि भाई मैं आ रहा हूँ, अब सब आप लोगों की नज़र मेरे ऊपर ना पड़े, नहीं तो आप लोग क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। ठीक। तो इस लेवल की अनटचेबिलिटी थी, अस्पृश्यता इस लेवल की थी। आप सोचिए, बाद में इसको आप जानते ही हैं कि आर्टिकल 17 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, इसका अंत कर दिया गया। हर तरह से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, किसके द्वारा, आर्टिकल 17 द्वारा। वर्तमान में क्या है, अस्पृश्यता नहीं है, खत्म है। ठीक। ये प्राचीन काल के इतिहास में ये दशा है आपकी, देखिए आप। ठीक। तो चांडाल कैसे आया, जो पाणिनि ने लिखा कि निर्वासित गैर निर्वासित शूद्र कैसे थे, क्या थे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी एक चीज और इसमें देखिए, ये विवाह जो मैंने लिखा है 8 प्रकार, ये विवाह तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, विवाह 8 प्रकार के तो थे, 4 क्या थे, 4 शास्त्र सम्मत विवाह थे और 4 शास्त्र सम्मत नहीं थे। बस ऐसे आप इसको जान लीजिए। तो जो 4 विवाह शास्त्र, 4 प्रकार जो शास्त्र सम्मत थे, उसमें तलाक भी संभव था, और जो 4 विवाह शास्त्र सम्मत नहीं थे उसमें तलाक संभव नहीं था। ये आप दिमाग में रखिए बस। आप 8 प्रकार के विवाह आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक। बस आप इतना जानेंगे, आपका क्वेश्चन 100% हल हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, अब अच्छा अंतिम आपको बचता है ये 16 संस्कार। तो भाई, मनुष्य के जीवन का कितने संस्कार मनुष्य के जीवन में होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। ये भी दिमाग में आप रखेंगे। ठीक। मनुष्य का जीवन काल में कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। ठीक। पहला, जो जन्म से पहले, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, 3। मनुष्य के जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, 3। और जन्म के बाद और मृत्यु से पहले 12 होते हैं। ठीक। अब मृत्यु के बाद क्या होता है, एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अंत्योष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार। तो क्या मैंने बताया कि मनुष्य का जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। ठीक। फिर जन्म के बाद और मृत्यु के पहले 12 संस्कार होते हैं, और मृत्यु के बाद एक संस्कार होता है जिसको हम अंत्योष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार कहते हैं। ठीक। अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि आप कितने संस्कारी हैं। ठीक। इस 16 संस्कार से आप अनुमान लगाइए कि आप कितने संस्कारी हैं। तो ये संस्कार हो गया, ये सारी चीजें आप मैंने आपको बताई। ठीक। अब इसमें आपको कोई अगर कंफ्यूजन हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप क्वेश्चन हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें जैसे अंतर्जातीय विवाह, सजातीय, ये मैंने आपको एकदम डीप से उठाया है कि कैसे कैसे ये सारी चीजें डेवलपमेंट हुआ, कैसे चांडाल आया। चांडाल में मैंने आपको क्या बताया कि जो सबसे निम्नतम जाति का पुरुष होगा और जो सबसे उच्चतम जाति की महिला होगी, उन दोनों में जो शादी होगी, उससे जो लड़का पैदा या लड़की पैदा होगी, क्या होगी, वो चांडाल होगी। ठीक। चांडाल लोग जब आते थे कस्बे में, बाकायदा ढोल बजाते हुए आते थे। क्यों? क्योंकि किसी की नज़र यदि उनके पे पड़ गई तो वो लोग क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। इस लेवल की अनटचेबिलिटी किस काल में थी, प्राचीन काल में थी। वर्तमान में आर्टिकल 17 के द्वारा सारा अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी खत्म कर दी गई है। ठीक। तो ये आपका हो गया अस्पृश्यता का उद्भव, चांडाल, विवाह 8 प्रकार, 16 संस्कार। बस इतना ही आपको इसमें जानना है। बाकी ये 16 संस्कार हैं, इसको आप एक एक संस्कार उठा के पढ़ सकते हैं, बहुत किताबें हैं इसके लिए। आपको दिमाग में इतना रखना है कि जन्म से पहले 3, जन्म के बाद और मृत्यु से पहले 12, मृत्यु के बाद 1, ये चीज दिमाग में आपको रखनी है। ठीक। अब हम आपको अगले लेक्चर से मिलते हैं, उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि महाजनपदों का उदय।
अभी तो हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, वैदिकोत्तर काल ही तो पढ़ रहे हैं। वैदिकोत्तर काल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सूत्रकालीन या वैदिकोत्तर साहित्यों में जो सामाजिक दशा थी वो यही थी। ये सब सारी चीजें कहाँ मिलती हैं, सूत्र साहित्यों में या वैदिकोत्तर साहित्यों में मिलती है। ये पाणिनि जो पाणिनि ये मैंने पाणिनि वाला अभी जो मैंने बताया था, ये सारी चीजें ये वैदिकोत्तर साहित्य में है। ये मैंने पाणिनि जो बताया था आपको, पाणिनि, इसमें निर्वासित, पाणिनि ने बताया था ना, निर्वासित अनिर्वासित, ये मैंने आपको बताया था ना। पाणिनि कि निर्वासित शूद्रों को, कुछ शूद्रों को निर्वासित कर दिया गया जो चांडाल में थे। ठीक, तो ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं, वैदिकोत्तर साहित्य या सूत्र साहित्य में। ठीक, तो भाई मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में, महाजनपदों को उदय को लेकर मिलते हैं, जो कि बहुत ही मस्त टॉपिक है। उसको पढ़ेंगे तो और ही इतना इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा, उसको रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।